मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मरूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ये टीका है और इस टीका के आधार से हम यहाँ मध्यलोक के संदर्भ में चले थे। काफी चर्चा की जा चुकी है और कुछ दिन का गैप हो गया है मेरे यहाँ अमेरिका आ जाने से, लेकिन फिर भी अपन उसी विषय को थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे से लिंक यदि करूं विषय को तो देखिए, तीन लोक ये संपूर्ण विश्व है। तीन लोक के बाहर सिर्फ अलोकाकाश है और कुछ नहीं है। अब तीन लोक के बाहर तो अलोकाकाश है, तीन लोक के अंदर क्या क्या है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये तीन लोक तीन भागों में विभाजित है। लोक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वलोक में देवगति के जीव रहते हैं, अधोलोक में नरक है, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। मध्य लोक के असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में सबसे मध्य में, जम्बू द्वीप के भी मध्य में एक सुमेरु नाम का पर्वत है, जो पर्वत तीनों लोकों के विभाजन का आधार है। हम ऐसा कह सकते हैं कि तीनों लोक किस तरह से विभाजित होते हैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक है, मेरु पर्वत के नीचे अधोलोक है, और जितना हाइट सुदर्शन मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत की है उतना मध्यलोक की हाइट है। यह सुमेरु पर्वत जिस द्वीप में है उस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। हम लोग इसी जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप को घेरे हुए चारों तरफ से राउंड शेप में एक समुद्र है जिसे लवण समुद्र कहते हैं। उसे चारों तरफ से घेरे हुए एक द्वीप है, उसे चारों तरफ से घेरे हुए एक समुद्र है, उसे चारों तरफ से घेरे हुए एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है। इस तरह से असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के तीसरे अध्याय के 7वें सूत्र में कहा था कि जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा, माने जम्बू द्वीप लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। फिर 8वें सूत्र में यह कह दिया द्वीर द्वीर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वाली आकृति है, माने दुगने दुगने विस्तार। द्वीर द्वीर विष्कंभा, दुगना दुगना इसका विष्कंभ है, माने वलय दुगना है। आप समझ सकते हैं वलय दुगने का क्या मतलब है। माने यदि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है तो 2 लाख योजन सब तरफ से 2 लाख योजन लवण समुद्र है, और लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए जो दूसरा द्वीप है जिसे धातकी खंड द्वीप कहा गया है, वह धातकी खंड द्वीप दुगने विस्तार वाला है। इसका मतलब 4 लाख योजन विस्तार कहीं से भी यदि हम नापें लवण समुद्र के बाहर, सब दिशाओं में 4 लाख योजन फैला हुआ है धातकी खंड द्वीप। इस तरह से ये विष्कंभ दुगना है, माने वलय दुगना है। इस बात का यहाँ ज्ञान कराया गया और वलयाकृति कह करके कह दिया गया कि ये सभी द्वीप और समुद्र गोलाकार ही हैं, इसके अलावा दूसरी इनमें किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं है। फिर कहा इसके बिल्कुल मध्य में ये जो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है, इसके मध्य में सुमेरु नाम का पर्वत नाभि के समान है, मौजूद है।
9 नंबर के सूत्र में ये बात कही, तन मध्य माने उसके मध्य में, उसके बीच में, मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु पर्वत नाभि के समान है। योजन शत सहस्त्र, शत माने 100, सहस्त्र मतलब 1000, विश्कंभो माने उसका व्यास, उसका विस्तार 1,00,000 योजन है, 100,000 योजन है, 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। फिर 10 नंबर के सूत्र में बात कही कि ये जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। वो 7 क्षेत्रों के नाम इन्होंने यहाँ बता दिए। क्या क्या नाम बतला दिए? भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। मैं इसलिए भी थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ये आप लोगों को ये नाम थोड़े से परिचय में आ जाए, और यदि इन नामों को आप लोग याद कर सकें तो आप लोगों के लिए इस स्वरूप को जानना बहुत आसान हो जाएगा। न केवल वर्तमान इस विषय को पढ़ते समय, अपितु इससे रिलेटेड किसी भी विषय को आप कभी भी पढ़ेंगे तो नाम स्मरण में रहने से वो बातें बहुत क्लियर हो जाएगी। एटलीस्ट अपने को इस बात का पता तो होना ही चाहिए कि हम रहते कहाँ हैं। हमें अपनी खबर नहीं, हमें दुनिया की खबर नहीं, कहाँ रहते हैं उस बात का पता ही नहीं है। ऐसा कह सकते हैं हमें अपना एड्रेस ही नहीं मालूम है, प्रॉपर एड्रेस कि हम कहाँ रहते हैं। कह दिया बस मध्य लोक में रहते हैं, हम इतना जानते हैं कि हाँ भाई भरत क्षेत्र में रहते हैं हम, ठीक है, हाँ यूएस में रहते हैं कि इंडिया में रहते हैं कि जो भी आपकी कंट्री है, नगर है, शहर है। तो यहाँ ये कह रहे हैं अरे ये कहाँ है ये बताओ। जैसे हमने आपसे कहा कोई भी शब्द, हमने कहा जोधपुर, आपने पूछा कहाँ रहते हैं, हमने कहा जोधपुर में, तो हमें जोधपुर कहाँ है आप पूछेंगे ना, ये चीज कौन सी सिटी है ये? हमने कहा बीकानेर, आ जानते हैं बीकानेर कौन सी सिटी है, कहाँ है, कौन से स्टेट में है? मैं तो आप लोगों के बहुत सारे सिटीज के नाम ही नहीं जानता हूँ। कोई व्यक्ति किसी सिटी का नाम बतलाता है तो मैं पूछता हूँ कहाँ है ये, कौन सी जगह पर है, किसके पास में है, कौन से स्टेट में है। ऐसे ही हमने पूछा एड्रेस और आपने एड्रेस हमारे को बतला दिया कि यहाँ रहते हैं। हमने ये कहाँ है? बोले ये आर्यखंड में। कि आर्यखंड कौन सी जगह था? बोले भरत क्षेत्र का। भरत क्षेत्र कहाँ है? जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं हम। तो जम्बूद्वीप की पोजीशन क्या है, कौन सी जगह पर है ये? एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए ना अपने को, जम्बूद्वीप कौन सी जगह पर है। फिर उस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र, तो 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र कौन सी जगह पर है? फिर देखिए आप आगे कहते हैं ये 7 नाम बतलाने के बाद में, ये तो 10 नंबर का सूत्र हो गया। अभी इसी की चर्चा चल रही थी क्या अपनी? शायद बहुत बड़ा सूत्र है ये, मुझे लगता है शायद इसी के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे हम। हाँ पंडित जी, मुझे याद नहीं है, मगर मैं थोड़ा कुछ सुन रही थी कल आपका लास्ट, तो शायद यही है। यही है ना। इसमें सबसे पहले भरत क्षेत्र के बारे में बतलाया गया। भरत क्षेत्र का वर्णन जो 4 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, पेज नंबर 381, ये चर्चा हम कर चुके थे, क्योंकि विद्याधरों की चर्चा अपन ने की है, इतना मेरे को बहुत स्मरण में है। हिमवान पर्वत से अपने को बात थोड़ी सी आगे बढ़ानी है। चले अपन आगे। पॉइंट नंबर है 5-7 और पेज नंबर है 381। 4 नंबर के पॉइंट में भरत क्षेत्र की बात बहुत विस्तार से बता दी, जिसमें ये कह दिया कि भरत क्षेत्र के 6 खंड किस प्रकार होते हैं। वैसे ये सब अपन पढ़ चुके थे, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने विदेह क्षेत्र के भी 6 खंड करके उसकी चर्चा कर ली थी। हाँ, अभी हम 4 वृक्षार पर्वत ये सब हम कर चुके हैं लास्ट। बिल्कुल सब कर चुके हैं। हाँ। सही कहा आपने।
लेकिन कुछ याद है आप लोगों को विदेश क्षेत्र की कैसी रचना है? सच में वो सारी बात जो है विदेश क्षेत्र की, वो बहुत स्मरण रखने योग्य है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उपयोगी है वो बात। हाँ, उसमें आपने बताया था समुद्र बीच में वो सीता नदी, उसका 16 नगरी और ये सब की चर्चा हुई थी। एक बाजू 16, दूसरी बाजू। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ऐसा मैं बताया। एक बार बतलाता हूँ सबको, विदेश क्षेत्र को जानने का रस सबके मन में रहता है। एक बार यदि आप ये पुस्तक छोड़ करके यदि आप चित्र खोल लेंगे, इसका जो अपना नक्शा है जम्बूद्वीप का, तो आपको ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, वो 32 × 6 खंड, तो ऐसा इतना तक क्या हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 32 को अपन ने 6 खंड किए, उनमें 5 मलेच्छ खंड है, आर्य खंड है। एक बार वापस अपने माइंड में क्लियर हो जाए विदेश क्षेत्र का क्या स्वरूप है। फिर भी मैंने जब से विदेश क्षेत्र के बारे में जाना है ना, मेरे मन में विदेश क्षेत्र के प्रति कुछ ऐसा रस ही नहीं बचा, आकर्षण ही नहीं बचा। विदेश क्षेत्र का स्वरूप समझे बिना हर व्यक्ति के मन में विदेश क्षेत्र के प्रति बहुत आकर्षण रहता है। क्या होगा विदेश क्षेत्र में जाकर के, क्या कर लेंगे हम, और क्या हम आज तक कभी विदेश क्षेत्र, अनंत बार विदेश क्षेत्र जाकर के जन्म लिया है। विदेश क्षेत्र का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर हमारा जन्म मरण नहीं हुआ हो। अब क्या विदेश क्षेत्र की महिमा रह गई हमारे मन में? कदाचित आपको ऐसा लगता हो कि विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि मिलेगी, तो ये भी बहुत उचित नहीं है और ये भी बहुत संभव नहीं है बात। वही चित्रण हमने यहाँ करने की कोशिश की थी कि देखिए आप, जम्बूद्वीप का विदेश क्षेत्र, सेंटर में उत्तर कुरु और देवकुरु नामक दो भूमियां, जिसके कारण वह विदेश क्षेत्र पूर्व विदेश क्षेत्र और पश्चिम विदेश क्षेत्र इस प्रकार 2 भागों में बट गया। इस विदेश क्षेत्र में त्रिगिच्छ और केसरी सरोवर से बहकर के आती हुई 2 महानदियां, सीता और सीतोदा नदियां पूर्व विदेश क्षेत्र में बह रही है, सीतोदा नदी पश्चिम विदेश क्षेत्र में बह रही है। तो पूर्व विदेश क्षेत्र 2 भागों में बट गया। एक पूर्व विदेश क्षेत्र का नॉर्थ पोर्शन और दूसरा पूर्व विदेश क्षेत्र का, माने ईस्ट साइड में हम देख रहे हैं विदेश क्षेत्र को, तो वो सीता नदी का साउथ पोर्शन। माने पूर्व विदेश क्षेत्र सीता नदी के नॉर्थ में और सीता नदी के साउथ में इस तरह से 2 भागों में बट गया। इसी तरह से पश्चिम विदेश क्षेत्र है, वह भी सीतोदा नदी के नॉर्थ में और सीतोदा नदी के साउथ में इस तरह से 2 भागों में डिवाइड हो गया। आप अपने ज्ञान में इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि विदेश क्षेत्र जो पहले 2 हिस्से हो गए थे, अब उसी विदेश क्षेत्र के 4 हिस्से हो गए हैं, 4 पार्ट हो गए हैं। बीच में भोग भूमियां और दोनों तरफ बहने वाली नदियों से यह विदेश क्षेत्र 4 भागों में बट गया है। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ जी। और लोगों को भी क्लियर है? सभी लोगों को? देखिए, ये जो भौगोलिक प्रकरण चल रहा है ना, जब तक आपके दिमाग में ये रचना क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है, ये बता क्या रहे हैं ये। और आपके माइंड में एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो आपको फिर इस बात को देखने में बड़ा आनंद आएगा। खबर नहीं है इस बात की। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इन 4 में से एक हिस्से की बात करता हूँ मैं। इन 4 में से सिर्फ पहला पार्ट, एक हिस्सा सीता नदी के नॉर्थ पार्ट की बात करें हम, सब एक जैसे हैं चारों। 4 हिस्से जो हो गए हैं सब एक जैसे हैं। सीता नदी के नॉर्थ
की और एक पार्ट हमने लिया और उस एक पार्ट को 8 भागों में डिवाइड करना है। अब वो 8 भागों में डिवाइड किस प्रकार होगा, तो उसे 8 भागों में डिवाइड करने के लिए 4 तो है वक्षार पर्वत, वक्षार पर्वत हैं 4, और उन चारों वक्षार पर्वतों के बीच में 3 महानदियां जो पर्वत के कुंड से निकल करके आ रही थी, जिनका नाम विभंगा बतलाया गया है, वे 3 विभंगा नदियां वक्षारगिरी पर्वतों के बीच में, 4 वक्षारगिरी पर्वत, 3 विभंगा नदियां। इस तरह से ये 7 डिवाइडेशन के हेतु बनने से वह विदेह क्षेत्र का एक पार्ट 8 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, 8 नगरियां ख्याल में आ गई। किस प्रकार से होगी? सीता नदी के नॉर्थ में, सीता नदी के साउथ में, सीतोदा नदी के नॉर्थ और साउथ में, सब तरफ 8 8 8 और 8, 8 8 8 8, कुल 32 नगरियां हो गई विदेह क्षेत्र की। इन 32 नगरियों में सिर्फ 4 ही नगरियां ऐसी है जिनमें तीर्थंकर है, बाकी 28 में नहीं है। सिर्फ 4 ऐसी हैं जिनमें साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का सद्भाव है। अब आप प्रैक्टिकल सोचिए कि यदि हम यहाँ से विदेह क्षेत्र जावे तो कौन सी जगह पर जाना संभव होगा, कहाँ जा पाएंगे, कौन से हिस्से में जा पाएंगे? माने ये पॉसिबल नहीं है कि हम वहां जाएं तो सिमंदर स्वामी से मिलान हो ही होवे। अभी कहाँ होता है बताइए आप। हम जब इन्फ्लुएंसिंग पर आते थे तो ऐसे लगता था अमेरिका जाएंगे तो मिलेंगे। अब अमेरिका जाने के बाद में कितने लोगों से मिलना होता है। नवीन भाई आप कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, अमेरिका आकर के वापस चले जाएंगे तो भी कदाचित मिलना न होवे। ऐसा संभव है ना? कितनी दूरियां हैं, कितने बड़े बड़े क्षेत्र हैं। ये तो हम एक ही कंट्री की बात कर रहे हैं तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी हम कह रहे हैं कि कंट्री अलग हो, तब तो कहाँ से मिलने की तो सोच भी नहीं सकते हम। अलग नगरी वहां विदेश क्षेत्र की, इसका मतलब अलग कंट्री। और कोई और किसी भी व्यक्ति को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने का वीजा वहां नहीं मिलता, वहां फैसिलिटी नहीं है। माने विदेश क्षेत्र की 32 नगरियों में जिस व्यक्ति का जन्म जिस नगरी में हो गया वह व्यक्ति उसी नगरी में रहेगा जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर। उस नगरी को क्रॉस करके, माने जो बीच में वक्षारगिरी पर्वत थे, 400 योजन की हाइट है उनकी। उन वक्षारगिरी पर्वतों को क्रॉस करके ये जीव दूसरी नगरी में नहीं जा सकता। अलग देश जैसा है वो। मनुष्य गति है ही नहीं, सुविधा नहीं है इस प्रकार की किसी में इधर उधर जाने की। तो आप सोचिए सिर्फ 4 में ही तीर्थंकर है, बाकी में तो है ही नहीं, असंभव हो गया। अब जिसमें तीर्थंकर है उसकी स्थिति हमने आपको यहाँ बतला दी कि हम यहाँ अमेरिका आए और यहाँ आने के बाद भी कोई कौन से शहर में है, कोई कौन से शहर में है और कितनी दूरियां हैं, और कदाचित एक ही शहर में होवे तो भी ना मिले, तो भी इतनी दूरियां हैं और सब अपने अपने काम में इतना बिजी रहते हैं। और फिर दूसरी और बात बतलाऊं, एक नगरी के अंदर और 6 खंड विभाजन है, जिनमें 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड है। अब तो स्थिति और कठिन हो जाती है। 32 नगरियों में से प्रत्येक नगरी 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड से 6 भागों में विभक्त है।
प्रत्येक नगरी। 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्य खंड। किस तरह से है उनका विभाजन कि उन सब में बीच में 2 नदियां और एक विजयार्ध पर्वत, बस इनके कारण 6 हिस्से हो गए। 2 छोटी नदियां और एक विजयार्ध पर्वत। ऐसे भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता था ना। भरत क्षेत्र के 6 खंड को विभाजित करने वाला भी इसी तरह का पर्वत और नदियों का योगदान था। भरत क्षेत्र में भी 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड है। जिस तरह से भरत क्षेत्र के भी म्लेच्छ खंड में धर्म नहीं होता, ठीक उसी प्रकार विदेह क्षेत्र के भी म्लेच्छ खंडों में धर्म नहीं होता। तो आप बतलाइए कितना कठिन काम हो गया विदेश क्षेत्र जाने के बाद में सिकंदर भगवान से मिलना। बड़ी मुश्किल से तो आए थे और फिर भी मिलना नहीं हुआ। आप लोग सोचते हैं ना कभी कभी इंडिया आते हैं तो कि इंडिया चल रहे हैं तो वहां जाकर के तो इनसे मिलेंगे, संजीव जी से मिलेंगे, हरिल जी से मिलेंगे, जुगल जी बाबू जी के पास में जाकर के आएंगे, और फिर ऐसा होता है इंडिया से लौट करके वापस अमेरिका आ जाते और वहां मिलना ही नहीं होता, वहां तक जाना ही नहीं हो पाता। होता है, ऐसे हुआ ही ऐसे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो विदेश क्षेत्र जाकर के भी सिकंदर भगवान से मिलना नहीं हो, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन जितना तो सुन सकते थे ना, तब गए तो होंगे, मतलब नहीं, दूरी इतनी है ना नेति बहन कि वो वहां तक जा नहीं सकते। उस जगह तक जाते भी हैं लोग, उसका निषेध भी नहीं है। जो आसपास में रहते हैं वो लोग सुनने के लिए भी जाते हैं, लेकिन जिनकी दूरी ज्यादा है वो लोग नहीं सुन सकते हैं। और बिल्कुल पर्टिकुलर उसी जगह पर जाकर के हमारा जन्म होना, समझिए जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में, जिस सबब में सिकंदर भगवान की दिव्य ध्वनि हो रही है, उसी सबब में हम जाकर के जन्म ले रहे हैं। और फिर 8, 10, 15 साल की उम्र के बाद में कुछ होश आवे, कुछ संभले, कुछ समझने लगे, कुछ रुचि होवे, तो वहां जाकर के उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाएं। मैंने पहले भी शायद ये बात कही है कि यदि कदाचित वहां चले भी गए और उस जगह पर जन्म भी हो गया, तो परिणाम कहाँ से लाएंगे, रुचि कहाँ से लाएंगे, आंतरिक उत्साह कहाँ से आएगा। ये तो गया। आज जैसा उत्साह है वैसा आगे नहीं रहेगा, नहीं रहता है। मतलब सबके परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि टेक्नोलॉजी है तो अच्छा है कि यहाँ ही है, क्योंकि वहाँ तो कुछ सुनना नहीं मिलता और परिणाम भी नहीं होते, तो वहाँ भी राग द्वेष ही करते होंगे। राग द्वेष करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, खाना बनाते हैं, खेती करते हैं, दूसरे अपने कामों में लगे रहते हैं, परिवार होता है, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे तो दिमाग में ऐसे था कि वहाँ सब तत्व की, मतलब नॉट एग्जैक्टली 100%, लेकिन सब, मतलब हस्बैंड वाइफ परिवार सब यही बातें करते होंगे तत्व की, क्योंकि दूसरी कुछ होती नहीं होगी। क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो सिमरन भगवान की ध्वनि खिलती ही है। लेकिन ध्वनि खिलने का अर्थ ऐसा है ना कि किसी जगह पर किसी कॉर्नर पे कहीं काम हो रहा है। तो अभी तो हमने बतलाया है कि वो नगरियां ही कितनी अलग अलग है, देश ही अलग अलग है। 32 देश हो गए, उसमें से 4 में है सिमंदर, युगमंदर, बाहु सुबाहु। राइट, नहीं ये नहीं मालूम था ना, इसके लिए ऐसे सोचा था। हाँ, और फिर मतलब सच में परिणाम नहीं होते। उलझे रहते हैं ना। किसके पास में टाइम है कि अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़ करके वहां जाएं। जाते हैं लोग, पुण्यशाली जो लोग होते हैं, भाग्यशाली जो लोग होते हैं, जिनका सद्भाग्य जागृत होता है, वे लोग वहां जाते भी हैं, सुनते भी हैं। समोशरण कोई खाली थोड़ी ना रहते हैं, समोशरण में आते रहते ही हैं, तेज गति के जीव रहते हैं, मनुष्य गति के जीव रहते हैं। फिर भी मेरा कहना ये है कि वहां जाने वाले हर व्यक्ति को उस फैसिलिटी का लाभ मिले, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से संस्कार लेके जावे तो ही बेनिफिट होने वाला है। और संस्कार लेकर के जाएं तो भी वहाँ कुछ विशेष बेनिफिट नहीं मिलेगा। कदाचित वहाँ दिव्य ध्वनि आदि भी सुन ले रहे हैं
तो भी एक माइनस पॉइंट तो ये है कि हमारे को यहाँ से मिथ्यात्व की दशा में ही जाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव मर के विदेह क्षेत्र में नहीं जाते। अच्छा, समस्थिति वहाँ नहीं जाते। अच्छा, बिल्कुल नियम है ऐसा। यदि हमने अभी यहाँ इस जन्म में, इस जीवन में सम्यक दर्शन ले लिया तो विदेह क्षेत्र में जन्म नहीं होगा। जितने लोग विदेह क्षेत्र में जाते हैं, जन्म लेते हैं, वो सभी नियम से मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। और ये सम्यक दर्शन तो हो सकता है, तो गुरुदेव श्री बेंश्री को वहाँ हो सकता है, बिल्कुल सम्यक दर्शन हो सकता है वहाँ। तो उनके वहाँ कुछ संस्कार गाढ़े बन गए होंगे ना? हो सकता है। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ वर्तमान में तत्व ज्ञान मिलने पर सम्यक दर्शन तो प्राप्त करें नहीं, और ये सोचें कि विदेह क्षेत्र में जाकर के सम्यक दर्शन ले लेंगे। बराबर। तो ये तो मनुष्य जन्म को बर्बाद होने जैसा है ना। हाँ, डेफिनेटली, यस। और फिर और एक और बात बतलाता हूँ इसमें भी, कि यदि कदाचित वहाँ जाकर के सम्यक, हम सोचें कि भाई वहीं पहुँच जाएंगे, वहीं सम्यक दर्शन ले लेंगे, वहीं दीक्षा ले लेंगे, वहीं श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि विदेह क्षेत्र से तो मोक्ष मिल जाता है, तो सब इजी हो जाएगा। क्या जरूरत है, थोड़ा सा एक सम्यक दर्शन का लोभ यदि हम छोड़ दे रहे हैं तो बाकी आगे अपने को बहुत बेनिफिट मिल जाएगा सब। ऐसे ही सोचा था। ऐसा सोचते हैं हम लोग कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ नहीं तो वहाँ तो सारी फैसिलिटी मिल जाएगी ना, फिर सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और आगे भी सारी चीज मिल जाएगी। तो हम यहाँ सम्यक दर्शन की बात छोड़ो और वहाँ जाकर के ले लेंगे। लेकिन भैया उसमें एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि भरत क्षेत्र से मरकर जो जीव विदेह क्षेत्र जाते हैं और वहाँ जाकर के सम्यक दर्शन दीक्षा लेके मोक्ष जाते हैं, इस पंचम काल में उनकी संख्या 123 कही है। टोटल 21,000 वर्ष के पंचम काल में टोटली 123 जीव ऐसे होंगे जो विदेह जाकर के मोक्ष जाएंगे। हम सब हो गए इसमें 123 में हम सब हों तो इट्स वेरी गुड, मतलब ये तो इट साउंड्स गुड, ये तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 123 तो बहुत कम है। हाँ, कम है, बराबर है। अभी हम लोग डलास में थे तो वहाँ आयोजित किया था, शिविर में 123 से ज्यादा लोग थे। तो यदि हम वहाँ इस तरह की बात कहते तो वो लोग सब बोलते कि हाँ हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे सब लोग 123 में। तो फिर मैं कहता कि नहीं हमारे कॉन्फ्रेंस में आने वाले जो सब आत्मार्थी हैं उनका क्या होगा, उनको भी टिकट तो देना पड़ेगा ना विदेह क्षेत्र का। बराबर है। अब लेकिन समस्या एक और है इसमें नियतिबेन, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि 21,000 वर्ष के काल में 123 है और उसका बिल्कुल कैलकुलेशन बतलाया गया है शास्त्रों में। स्टार्टिंग के 3000 ईयर में 64 लोग मोक्ष जाएंगे विदेह क्षेत्र जाकर। अच्छा, ये संख्या मैं उनकी बतला रहा हूँ जो भरत क्षेत्र में है वर्तमान में। भरत क्षेत्र से जीवन पूरा होगा, विदेह क्षेत्र में जाकर के जन्म लेंगे, वहां जाकर के सम्यक दर्शन लेंगे, दीक्षा लेंगे और पूजन करके श्रेणी चढ़ के मोक्ष जाएंगे। ऐसे जीवों की संख्या है 123। इनमें 3-3 हजार वर्ष का डिवाइडेशन, विभाजन कर लिया हमने। 21,000 वर्ष का काल है पंचम काल, 21,000 ईयर का। इस 21,000 वर्ष के पंचम काल को 7 भागों में विभाजित करना है। 3,000 ईयर, 3,000 ईयर, 3,000 ईयर, 3,000 ईयर, 3,000 ईयर, 3,000 ईयर, इस तरह से 7 विभाजन हो गए, 7 टुकड़े हो गए। फर्स्ट 3,000 ईयर में 64 लोग ऐसे हैं जो मोक्ष जाएंगे विदेह जाकर। दूसरे 3,000 वर्ष में मात्र 32। अच्छा, उसके आधे उसके 3,000 वर्ष में और उसके आगे माने ओनली 16। उसके 3,000 वर्ष में ओनली, उसके 3,000 वर्ष में ओनली 4, उसके वर्ष में ओनली 2 और उसके 3,000 वर्ष में सिर्फ एक व्यक्ति। और इस तरह से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं, टोटल लगाते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? 127 कितना हुआ है? ये एक ही भरत क्षेत्र की बात है और 5 भरत क्षेत्र की बात है। ये 5 भरत क्षेत्र की बात है वैसे तो।
हाँ, तो बहुत कम हो गया है सब। बहुत कम हो गया। अभी तो अपन अपने की समझ लीजिए, कोई बात नहीं। इसका टोटल होता है 127, लेकिन इसमें जहाँ हमने 16 बतलाया था ना, वहाँ 16 की जगह 12 यदि हम मानते हैं, 12 का भी उल्लेख आता है शास्त्र में, तो 123 हो जाता है। तो 123 के 127 कोई फर्क नहीं है, इतने जीव जाएंगे। अब इसमें आप पूछ सकते हैं ऐसा कि भाई आप ये बताइए पंडित जी हमारे को कि अभी कौन से 3000 वर्ष चल रहा है। तो हम कहेंगे तो बहुत है कि वर्तमान में अभी पहला 3000 वर्ष का काल चल रहा है, इस पंचम काल का। तो ये तो बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांस है। यहाँ तो 64 लोग जा सकते हैं अभी तो चलो कोई बात नहीं, नए सही 125 लोग, 64 लोग भी यदि अभी वर्तमान में जा सकते हैं 3000 वर्ष के प्रथम काल में, तो बहुत 64 में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन एक बात और जो कि विचारणीय है, 3000 वर्ष में से 2500 वर्ष तो बीत चुके हैं पंचम काल के। तो यदि हम एवरेज के हिसाब से बात करें तो लगभग 50-55 लोग, 52-55 लोगों के आसपास तो 2500 वर्ष में जाके मोक्ष जा चुके होंगे, क्योंकि 3000 वर्ष में 64 लोगों को जाना है भाई। यदि 3000 वर्ष के 4 लोग जाएंगे तो 2500 वर्ष के अंदर मैं समझता हूँ 52-54 लोगों के आसपास जा चुके होंगे। ओहो, फिर तो बहुत मुसीबत हो गई। अब कितने बच जाएंगे? तो अभी भी कम से कम 10-12 लोग तो हैं जो जा सकते हैं। तो लेकिन 10-12 लोगों में समस्या ये है कि 500 वर्ष का काल बाकी है। और हेलो या तो अभी 500 वर्ष का काल और बाकी है। तो अभी 500 वर्ष के काल में यदि 10-12 लोगों की यदि हम बात सोचते हैं तो वर्तमान 100 वर्ष के पीरियड में मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो वहां जाएंगे, विदेश क्षेत्र मोक्ष जाएंगे। 100 वर्ष के पीरियड में 1 या 2 व्यक्ति। और कितने लोगों में से? हम यदि हमारी दुनिया की बात करें तो 7 अरब लोगों में से, सिर्फ हमारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत क्षेत्र की, सब भारत क्षेत्रों की नहीं, 7 लोग हैं वर्तमान पॉपुलेशन। इस वर्तमान पॉपुलेशन में से 1 या 2 व्यक्ति। अब देख लीजिए आप लोगों में से अब कौन, 1 वोट तो आप लोग मेरे को दे दीजिए, 1 में आप लोगों में से और कोई चले। क्या लगता है आपको? लेकिन चांस मुझे बहुत कम लगते हैं, ये आसान नहीं है। तो सच बात तो ये है कि विदेह क्षेत्र से सुख नहीं है, विदेह क्षेत्र में सुख नहीं है, विदेह जाने से सुख नहीं है। देह देवल में विराजमान जो भगवान आत्मा है, जो देह से अतीत है, जिसको हम विदेह कह सकते हैं, देह से अतीत विदेह, ऐसे शब्द का प्रयोग हम उस आत्मा के लिए कर सकते हैं। यहाँ भरत क्षेत्र में रहते हुए भी यदि हम उस वैदेही आत्मा के दर्शन करते हैं तो यहाँ भी हमारे को अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर बैठे बैठे भी ये सब। जरूरत नहीं है कहीं और भी जाने की। फिर कहेंगे साहब लेकिन यहाँ से मोक्ष तो नहीं होता है ना। कहते हैं अरे मोक्ष की क्या बात है, यहाँ यदि आपने सम्यक दर्शन ले लिया, आत्मानुभव कर लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, यदि ये सब हो गया है, और यदि आप यहाँ से मर करके विदेश क्षेत्र में चले गए हैं, विदेश क्षेत्र में नहीं, देवगति की यदि हमारे को यहाँ के बाद में यदि प्राप्ति हो गई है तो कितना ईजी हो गया देवगति के बाद में। तो अब देवगति के अंदर कुछ सागरों की आयु या मान लीजिए कुछ पल्यों की आयु यदि हमने देवगति में व्यतीत करी और हम वहां से लौट करके वापस इसी भारत क्षेत्र में भी आ जाएं, यहीं अमेरिका में भी आ जाएं, यहीं किसी भी शहर किसी भी शहर में यदि हम आकर के जन्म ले ले रहे हैं तो हमारे को वापस यहाँ पर चौथा काल मिलेगा। अब यहाँ से भी मोक्ष जा सकते हैं। अपनी ये दुनिया, अपना एक क्षेत्र कौन सा बुरा है बतलाइए। जो हमारे को वहाँ का आकर्षण है ना कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारे को कुछ विशेष बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक दिव्य ध्वनि सुनने का सवाल है,
यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर के देवगति में चले गए तो वहां से तो बहुत इजीली हम लोग जा सकते हैं दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। देखिए विदेश क्षेत्र में मनुष्य गति से जन्म लेने के बाद में चांस बहुत कम है, क्योंकि कदाचित म्लेच्छ खंड में जन्म ले लिया तब तो धर्म ही नहीं है, गई भैंस पानी में। और विदेश क्षेत्र के अंदर म्लेच्छ खंड बहुत ज्यादा है जहाँ धर्म नहीं है। एक एक क्षेत्र में, एक एक नगरी में 5-5 म्लेच्छ खंड है और एक एक आर्य खंड है। कितना कम परसेंटेज रह गया, कितना कम चांस रह गया। आई थिंक 84% के आसपास अपन ने शायद उस समय बात की थी, ऐसा कुछ कितना परसेंटेज निकलता था। इतने चांस नहीं है, ओनली 15-16%, 17% चांस है आर्यखंड में जन्म लेने के। ये तो सिर्फ आर्यखंड में जन्म लेने के चांस की बात हो गई। और फिर आर्यखंड में भी जिस जगह पर, क्योंकि वो आर्यखंड भी तो वहाँ अनेक प्रकार के देशों में विभक्त है, और फिर उसमें तीर्थंकर परमात्मा कभी कभी तो ऐसा भी होता है बिल्कुल उसके नजदीक है, जहाँ तीर्थंकर परमात्मा मौजूद हैं बिल्कुल उसके पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति रहते हो और फिर भी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए नहीं जाए। या नहीं होता, कोई व्यक्ति बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर रहता है और फिर भी मंदिर नहीं जाता है, बिल्कुल इतना नजदीक रहता है लेकिन फिर भी किसी विद्वान का प्रवचन सुनने के लिए नहीं जाता है। शिविर लगा है तो उसको अटेंड करने के लिए नहीं जाते। अभी हमारे शिविर डेट्रॉइट में लगने वाला है, जाना शिविर डेट्रॉइट में लगेगा और जैना कन्वेंशन डेट्रॉइट में है। डेट्रॉइट के क्या सभी लोग उसको अटेंड करेंगे? सभी जैनी लोग? नहीं। मैं दूसरी सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। डेट्रॉइट के क्या सभी लोग उस आयोजन को, शिविर को अटेंड करेंगे क्या? अपने मुमुक्षु भी और सब तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ना। अब आप देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये कि उस पर्टिकुलर सिटी में भी यदि हमारा जन्म हो गया तो भी परिणाम। आप सोचिए, यहाँ भरत क्षेत्र की यदि हम बात करें, ऋषभ देव स्वामी की दिव्य ध्वनि करना प्रारंभ हुआ और भरत जी जैसे अपने काम में इतने बिजी हो गए कि 60,000 वर्ष के लिए छोड़ के चले गए दूसरे काम में। इधर दिव्य ध्वनि गिर रही है। वो तो उसी सिटी में थे ना, अयोध्या में। पंडित जी, भरत क्षेत्र में कैसा बोल सकते हैं? आर्यखंड किधर है, मलेच्छ खंड कैसे है? देखिए भरत क्षेत्र में मैंने पहले की है चर्चा। भरत क्षेत्र के अंदर बिल्कुल सेंटर भरत क्षेत्र का कुछ एक कच्चा चित्र आपके ख्याल में है किस तरह का? राउंड शेप में धनुष के आकार का है भरत क्षेत्र। धनुष जानते हैं आप? हाँ जी। हाँ। जिससे तीर चलाते हैं, उसमें एक धागा बंधा रहता है, डोरी बंधी रहती है ऊपर। उस धनुष को रखें हम हमारे सामने, बस ऐसी रचना है भरत क्षेत्र की। अच्छा। तो ये जो ऊपर जहाँ धागा जहाँ बंधा हुआ है, जहाँ डोर बंधी हुई है उस धनुष की, वो जगह है पर्वत, हिमवन नाम का पर्वत। और उस हिमवन पर्वत से बीच के सरोवर से 2 नदियां बह रही है, गंगा और सिंधु, जो उस के बीच में मध्य में बह रही है, जिसके कारण 3 हिस्से हो गए इसके भरत क्षेत्र के। 2 नदियां बीच में से निकलेगी तो 3 हिस्से हो जाएंगे ना। हाँ। लेकिन इन दोनों नदियों को क्रॉस करता हुआ एक पर्वत बीच में है, विजयार्ध नाम का पर्वत। उस पर्वत के कारण 6 हिस्से हो जाते। माने धनुष में जो डोरी बतलाई थी, उस डोरी के ही पैरेलल हिमवन नाम का पर्वत है, बिल्कुल सेंटर में। और नॉर्थ से निकल करके आने वाली 2 नदियां जो साउथ की तरफ जा रही है, गंगा और सिंधु, इसके कारण 6 खंड विभाजित हो जाते हैं, जिसमें 5 खंड म्लेच्छ खंड हैं, खंड आर्य खंड हैं। बहुत सारे लोग हमें देशों को, पश्चिमी देशों को, इन सबको आर्य खंड नहीं मानते, म्लेच्छ कह करके पुकारते हैं। लेकिन भाई ये म्लेच्छ खंड नहीं है, ये भी आर्य खंड ही है। म्लेच्छ खंडों में तो धर्म नहीं होता, धार्मिक वातावरण नहीं होता, धार्मिक परिणाम नहीं होते म्लेच्छ खंडों में।
यहाँ तो पंचकल्याणक हो रहे हैं, यहाँ तो प्रतिष्ठाएं हो रही है, यहाँ तो जिन मंदिर है, यहाँ तो शिविरों का आयोजन हो रहा है, यहाँ तो आत्मार्थी लोग दिखाई देते हैं। इतनी रुचि हमारे को दिखाई देती है कि 100-125 किलोमीटर से लोग प्रवचन सुनने के लिए आ जाते हैं, सिंगल प्रवचन सुनने के लिए, फिर 125 किलोमीटर वापस जाना और फिर दूसरे दिन फिर प्रवचन सुनने के लिए आना, दूसरा कोई काम नहीं। तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये मिलेच्छ खंड नहीं हो सकते, नहीं है ये मिलेच्छ खंड, ये सब तो पार्ट ऑफ आर्य खंड है, आर्य खंड के ही हिस्से हैं। तो अभी विधि, हाँ पंडित जी एक क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती को 60,000 साल लगे 6 खंड जीतने में, तो क्या डिस्टेंस इतना बड़ा था इसलिए? क्योंकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सिर्फ 700 वर्ष उसकी आयु थी, उसने भी तो 6 खंड जीते थे। सही बात है। देखिए, जिन लोगों की आयु जितनी होती है ना, उन व्यक्तियों का एक एक कार्य के अंदर टाइम उतना ही ज्यादा व्यतीत होता है, ऐसा स्वरूप है। जैसे समझ लीजिए, मैं यदि बात करूं आपसे ऋषभ देव स्वामी के या भरत चक्रवर्ती के बचपन की, तो हमारा बचपन कितने वर्ष का होता है? 10-12 साल तक, 15 वर्ष तक, 18 वर्ष तक बचपन है हमारा, ये मानते हैं ना अपन। मतलब जब हम 18 वर्ष की उम्र के हो गए तो युवा हो, बराबर। अभी उनकी 84 लाख पूर्व की आयु है ऋषभ देव की। 84 लाख पूर्व में से 20 लाख पूर्व उनका बचपन बीता है। अब उनका बचपन ही इतना लंबा है, वो अपने टाइम को उतना लंबा व्यतीत करते हैं, एक एक कार्य के अंदर, खाने में, भोगने में, घूमने में, वो उतना टाइम स्पेंड करते रहते हैं धीरे धीरे करके। तो वो बहुत एक एक जगह पर जाते थे, रुकते थे, कई कई महीनों रुक गए, बरसों रुक गए, बहुत लंबा काल हो गया, इतनी शादियां होने लगी और फिर मौज मस्ती से वहीं आराधना भी चलती रही, धर्म आराधना भी होती रही, स्वाध्याय चिंतन मनन भी होता रहा। बढ़ते 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 फिर वो आगे जाकर के 60,000 वर्ष लगते हैं उनको। तो उसमें कोई बाधा नहीं है इस प्रकार की बात स्वीकार करने में। और फिर कुछ एक ऐसे भी तर्क मिलते हैं शास्त्रों में जिनमें कहा गया है कि ये अवसर्पणी काल के आधार पर धीरे धीरे ह्रास होता चला जाता है, क्षेत्र सीमित होता चला जाता है, क्षेत्र कम हो गया है। क्षेत्र कम हो गया है मतलब क्षेत्र तो कम नहीं हो सकता, क्षेत्र तो उतना ही रहेगा क्योंकि ये तो अकृत्रिम है, लेकिन उसमें से जिसमें लोग रहते थे वो जगह कम हो गई, जितने हिस्से में लोग रहा करते थे। इस अपेक्षा से वो बात कह दी जाती है कि सीमित हो गया। ठीक है, और बतलाएं, और कुछ यदि आपको पूछना हो तो। ये विदेश क्षेत्र के संदर्भ में हमने बात की है, यहाँ भरत क्षेत्र के संदर्भ में भी बात की है। और जो विदेश क्षेत्र है, उस विदेश क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। ये बात अभी हमने यहाँ देखी। ये जानना इसलिए जरूरी था कि म्लेच्छ खंड में धर्म नहीं है, बिल्कुल भी धर्म नहीं है। म्लेच्छ खंड से मोक्ष भी नहीं है, म्लेच्छ खंड के जीव मोक्ष भी नहीं जाते हैं, मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं करते। म्लेच्छ खंड के जीवों को सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। म्लेच्छ खंड में तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं होता। म्लेच्छ खंड के जीव तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नहीं सुनते, वहाँ तीर्थंकर परमात्मा जाते नहीं है, तीर्थंकरों का विहार उधर नहीं होता। वे लोग वहां से घूम फिर करके इधर आर्य खंड में आकर के दिव्य ध्वनि सुनते नहीं। अब बताइए क्या स्थिति होगी। अब और ज्यादा मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। अभी तो मैंने आपको ये कहा था कि 32 नगरियों में से 4 में तीर्थंकर है, ये अंदर भाव स्वभाव 32 में से 4 में है ना। अब मैं ये कहता हूँ 32 नगरियों में से एक एक में 6-6 खंड है, तो 32 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 32 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो होगा 192। 192। एक एक नगरी में 6-6 खंड है ना, तो 192 खंड हो गए ना टोटल।
हाँ 192 कैसे होगा, ये तो ख्याल में आ गई बात। हाँ जी। अब इस 192 में से तीर्थंकर कितनों में है ये बताइए। ओनली 4। तो 192 में ओनली 4, 192 में सिर्फ 4 नगरियां हैं। 192 नगरियों में से 4 नगरियां हैं। इट मीन्स हम वहाँ विदेश क्षेत्र में उसी नगरी में जन्म लेने की यदि सोचते हैं तीर्थंकर परमात्मा वाली नगरी में ही, तो चांस रह गए ओनली 2%। आप कल्पना कर पा रहे हैं कि विदेश क्षेत्र में जाकर के हम उसी नगरी में जाकर के जन्म ले रहे हैं और हमारे वहाँ उस नगरी में जाकर के जन्म लेने के चांस सिर्फ 2% हो। कितना मुश्किल हो गया है। और इसके बाद में वो दुर्लभता तो है ही, 2% भी कवर करके हम वहाँ पहुँच गए और फिर भी परिणाम नहीं थे और फिर भी रुचि नहीं थी और फिर भी दूरी इतनी थी कि नहीं जा सके और फिर कभी किसी काम में उलझ गए तो फिर वही बस खत्म है। इसलिए वर्तमान बहुत अच्छा है सच में। हाँ बहुत दुर्लभता का भाव आ जाता है ये मनुष्य भाव का। हाँ वो सपना है, हाँ भविष्य की कल्पना है और वर्तमान ही अपना है। राइट। बस तो भूतकालीन सपने को छोड़ो, भविष्य की कल्पना को तोड़ो और वर्तमान जो अपना है उसमें अपना काल व्यतीत करो। जो जीव वर्तमान में जीते हैं वे ही वास्तव में सच्चे आत्मार्थी हो सकते हैं। और जो भविष्य की बातें सोचते रहते हैं, फ्यूचर सोचते रहते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं, करते हैं, करेंगे, आगे कर लेंगे, भविष्य में कर लेंगे, तो वो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो चलिए इस तरह से अपन ने यहाँ ये अभी का जो विषय था अपना, ये राजवार्तिक में विदेश क्षेत्र संबंधी थोड़ी बहुत चर्चा की है। अगला सेशन आपका शुरू होने वाला होगा, समय हो गया है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। कुछ शंका हो तो कल अपन उनके बात करेंगे। ठीक है, अभी जिन्होंने स्थिति को करते हैं हम। बहुत अच्छा पंडित जी। हाँ जनवाणी स्थिति बोल रहे। या वाणी के ज्ञान तेरे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। पंडित जी आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना क्योंकि बिल्कुल हाँ आप बाकी